dear friends, welcome to the class of 11th Commerce, and here today we are going to start a very new unit, Unit 4. अभी तक हम Unit 3 तक अपना syllabus complete कर चुके हैं topic wise, and today we will see the very first topic of Unit 4. Unit 4 बच्चे क्या बात करता है? It talks about business services. Business services क्या होती हैं? We will discuss it, meanings and types today. राइट तो जब हमने बिल्कुल सेशन स्टार्ट करा था बच्चे, आई टोल्ड यू अबाउट दैट इन दिस वी आर गोइंग टू रीड व्हाट इज बिजनेस एंड व्हाट आर द सर्विसेज विद बिजनेस. कॉमर्स में हम यही चीजें इंक्लूड करते हैं ना. कॉमर्स क्या इंक्लूड करता है? ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड, है ना. तो हम ट्रेड तो डिस्कस कर ही चुके हैं, बिजनेस. एंड टुडे वी विल सी व्हाट आर एड्स टू ट्रेड. एड्स टू ट्रेड मींस ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. ट्रेड को पूरा सक्सेसफुल बनाने में जो सर्विसेज हेल्प करती हैं, उन सर्विसेज को आज हम डिस्कस करेंगे एंड दैट आर कॉल्ड बिजनेस सर्विसेज. ट्रेड में क्या होता है? गुड्स. गुड्स क्या होते हैं? जो सामान चीजें हम खरीदते हैं, गुड्स दैट आर टेंजिबल, यू कैन सी देम. जब आप शॉप पे जाते हैं, आप अपना कोई प्रोडक्ट डिमांड करते हैं, लाइक कोई ईटेबल है या कोई मेडिसिन है, या आपको कोई हाउसिंग प्रोडक्ट चाहिए, टॉयलेटरीज चाहिए, बेडरूम के लिए कुछ चाहिए, राइट. तो वो क्या होता है? यू कैन सी देम. आपको कोई किचन अप्लायंस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस चाहिए, आप रेफ्रिजरेटर सपोज अपने घर में लाए हैं, तो दैट इज गुड, यू कैन सी इट, दैट इज अ टेंजिबल प्रोडक्ट. बट अलॉन्ग विद गुड्स, बिजनेस ऑल्सो प्रोवाइड सर्विसेज. सर्विसेज जैसे वारंटी, गारंटी, कस्टमर सर्विस, या आप कभी होटल बुक करवाने गए हैं तो होटल बुकिंग, जो आपको एक हेल्प मिलती है. जब आप होटल में रुके होते हैं तो वहां पर जो सर्विसेज आपको दी जाती है, दैट आर कॉल्ड बिजनेस सर्विसेज, राइट. सो वी विल सी कि सर्विसेज क्या होती हैं, कितनी हेल्पफुल है, और इनका बिजनेस में क्या रोल होता है, राइट. देखिए, सर्विसेज क्या होती हैं? एज आई टोल्ड यू, दीज आर एड्स टू ट्रेड. ट्रेड को और अच्छे से पूरा करना, मीन्स उसको सक्सेसफुली अटेन करना. जो आप प्रोडक्ट कर रहे हो, जो आप बिजनेस कर रहे हो, तो उसमें जो हेल्प करती हैं, दैट आर सर्विसेज. सर्विसेज आर फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्पफुल थिंग, राइट. इट इज इंटेंजिबल. गुड्स टेंजिबल है, ये इंटेंजिबल. इंटेंजिबल का मीनिंग क्या होगा? यू कैन नॉट सी देम. ओके, यू कैन जस्ट फील इट, बट आप उनको देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते. सो दे आर इनटेंजिबल एक्शंस बट रिकॉग्नाइजेबल. आप इनको रिकॉग्नाइज कर सकते हो. आपको फील होगा कि कब मैंने सर्विस को इंजॉय किया है, कब मुझे किसी दूसरे बिजनेसमैन से सर्विसेज मिली हैं. ओके, सो दीज आर रिकॉग्नाइजेबल एंड दे सेटिस्फाई द डिमांड्स. आपकी जो डिमांड होती है उसको जो सेटिस्फाई करें, दैट इज सर्विसेज. ऑल राइट. तो कोई आपसे अगर पूछेगा सर्विसेज क्या होती है, सर्विसेज आर दोज इंटेंजिबल एक्शंस विच आर डन फॉर एड्स टू ट्रेड एंड दे आर रिकॉग्नाइजेबल एंड दे ऑल्सो सेटिस्फाई द डिमांड ऑफ द कस्टमर्स. ओके, अगर आपको इनके इसके फीचर्स बताने होंगे तो आप क्या बताएंगे? दे कैन नॉट बी टच्ड, ओनली एक्सपीरियंस्ड. आप इनको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, बट आप उनको टच नहीं कर सकते, नोट टच्ड. जैसे आप रेफ्रिजरेटर लाए हो तो आप टच करके देखते हो, है ना. आपने कोई क्लोथ ब्रांड, अपना कोई कपड़ा खरीदा है, आप उसको टच करके देखते हो कि इसका मटेरियल कैसा है. आपने कार खरीदी है, कार को आप टच करके देख सकते हो. बट सर्विसेज ऐसी चीज है जिनको आप टच नहीं कर सकते, यू कैन ओनली फील देम. ओके, नेक्स्ट थिंग इज इनकंसिस्टेंट होती हैं. सर्विसेज जो होती हैं बच्चे, ये इनकंसिस्टेंट. इनकंसिस्टेंट का मीनिंग मीन्स ये एक फ्लो में नहीं होती हैं. इनकी कोई कंसिस्टेंसी नहीं है कि अभी स्टार्ट हुई है तो अभी खत्म होगी, ये टाइम पीरियड है अब स्टार्ट होती हैं ये, इनका ये ऑलवेज गो इन द सेम वे. नो, ये फ्लो में नहीं होती है. जिस कस्टमर की जैसी डिमांड है, उस डिमांड के अकॉर्डिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, राइट. आप ऐसे नहीं कह सकते कि हर टाइप के कस्टमर के लिए ये एक जैसी होती हैं. नो, एवरी कस्टमर कैन हैव डिफरेंट काइंड ऑफ डिमांड. किसी को प्रोडक्ट में क्वालिटी चाहिए, किसी को प्रोडक्ट ऐसा चाहिए जो बहुत, जिसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा हो, ज्यादा टाइम तक चले. किसी को प्राइस कम चाहिए, किसी को उसकी अवेलेबिलिटी जल्दी चाहिए. तो दैट इज लाइक कि एवरी कस्टमर का टेस्ट अलग होता है और टेस्ट के हिसाब से ही सर्विसेज दी जाती हैं, और इसलिए सर्विसेज जो होती हैं वो इनकंसिस्टेंट होती हैं. ओके, कस्टमर्स हैव वेरिंग रिक्वायरमेंट्स एंड एक्सपेक्टेशंस इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज.
सर्विसेज के अगर हम देखें तो हर कस्टमर की एक डिफरेंट डिमांड होती है. कस्टमर्स हैव डिफरेंट काइंड ऑफ डिमांड. राइट बच्चे, आप कभी देखना, आप जब बैंकिंग लाइन में जाते हो, बैंक सर्विसेज, तो हर प्रोडक्ट को एक जैसा ही सर्विसेज नहीं चाहिए. किसी को लोन चाहिए, किसी को अपनी सेविंग्स करनी है, सेविंग्स पे किसी को इंटरेस्ट पहले चाहिए, किसी को शॉर्ट टर्म सेविंग्स करनी है क्योंकि वो बिजनेस कर रहे हैं, किसी को लॉन्ग टर्म अपनी एफडी बनवानी है क्योंकि उसको लेटर ऑन किसी मेजर पर्पस, डॉटर की शादी के लिए, कि बच्चों की एजुकेशन के लिए चाहिए होता है. तो एवरी टाइप ऑफ कस्टमर हैव डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट एंड डिफरेंट काइंड ऑफ डिमांड. देन सर्विसेज इसलिए क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं, इनकंसिस्टेंट होती हैं. हर कस्टमर की डिमांड को वो देखकर ही सर्विसेज उन्हें प्रोवाइड की जाती है. देन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ द सर्विसेज आर नॉट सेपरेबल. ये सेपरेट नहीं है सर्विसेज, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन. राइट, जैसे आपने देखा हो गुड्स होते हैं, प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर ये पता नहीं कब किए जाते हैं और इनकी कंजम्पशन लेटर ऑन होती है मार्केट में जब बिकते हैं. बट सर्विसेज ऐसी होती है कि जैसे ये प्रोड्यूस हुई तुरंत ही कस्टमर उनको कंज्यूम करता है. प्रोडक्शन के साथ साथ कंजम्पशन होती है और इनको आप सेपरेट नहीं कर सकते हो, नॉट सेपरेबल. ओके. हाउ, जैसे आपने कहा कि मुझे अपना जो रूम है, होटल का रूम, वो मुझे अपना सेकंड फ्लोर पे चाहिए, या मुझे उसका सी व्यू चाहिए. ठीक है, आपने बीच के पास उसको करवाया है बुक, तो भाई मुझे मॉर्निंग में ही बीच बीच व्यू चाहिए. तो वो क्या होगा, आपको तुरंत ही वो बुकिंग ऐसी करके देंगे. ये तो नहीं है कि आपने अभी डिमांड करी है और कभी कुछ दिनों बाद जाकर आपकी कंजम्पशन को कब फुलफिल किया जाएगा. नो, जैसे ही आपने डिमांड रेज की, प्रोडक्शन सर्विसेज जैसे ही आई, वो तुरंत की तुरंत वो क्या हो गई है, कंज्यूम की गई. नेक्स्ट, they are not possible to save the services for later use. As I said, production consumption go on the same way. That's why ये later use के लिए नहीं रखी जाती. It must be provided when the client requests it. जैसे ही डिमांड आई तुरंत ही आपको उसकी सप्लाई करनी पड़ेगी, सर्विसेज को उसी टाइम उनको देना पड़ेगा. राइट. देन देयर इज, कस्टमर्स आर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स. जैसे ही उनको सर्विस दी जाती है तो कस्टमर्स उसमें एक्टिव पार्टिसिपेंट होते हैं. ऐसे नहीं है कि कस्टमर को तो कोई नॉलेज ही नहीं है, उसको सपनों में भी खबर नहीं है कि उसको सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है और आप उनको सर्विसेज दे रहे हो. नहीं, दे मस्ट नो एंड दे आर इन्वॉल्व इन दैट सर्विस. जैसे आप मोबाइल फोन खरीदते हैं, तो आपने जैसे अपना सिम रिचार्ज करवाया, तो आपको पता है कि मेरा सिम जो है वो इतने टाइम तक है, इसमें टाइम पीरियड, और उसके बाद मुझे फिर से रिचार्ज करवाना पड़ेगा, है ना. तो ये क्या है, यू आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन दोज सर्विसेज एंड यू ऑलरेडी नो कि ये मेरे पास प्लान की वैलिडिटी इतनी है और जब मेरा ये प्लान एक्सपायर हो जाएगा मुझे इसको फिर से रिचार्ज करवाना पड़ेगा. सो दैट इज वन ऑफ द एग्जाम्पल जब आप क्या करते हो, सर्विसेज में कंप्लीटली इन्वॉल्व होते हो. देखिए बच्चे, जब आप वहां पे क्वेश्चन लिखेंगे तो साथ में एग्जाम्पल्स लिखोगे तो एक अच्छा इंपैक्ट पड़ता है. तो जब ये मैंने इन्वॉल्वमेंट की बात बताई है, डिमांड सप्लाई की बात बताई है, आप यहाँ पर मोबाइल लिख सकते हो, ठीक है ना, मोबाइल रिचार्ज. तो ये सब था बिजनेस सर्विसेज के बारे में. आई होप यू अंडरस्टूड इट्स मीनिंग. नाउ सी व्हाट आर इट्स टाइप. टाइप्स कितनी तरह की है बच्चे, देखिए हमारी जो सर्विसेज हैं इसमें हमने मेनली 3 टाइप्स ऑफ सर्विसेज डिवाइड करी हैं. क्या, फर्स्ट इज बिजनेस सर्विसेज. अभी जो मैंने डिफाइन किया था वो सिर्फ सर्विसेज डिफाइन किया था. ये जो बिजनेस सर्विस है ये एक इसका टाइप है, बिजनेस सर्विस. सेकंड इज योर सोशल सर्विस एंड लास्ट इज योर पर्सनल सर्विस. ओके, अब बात करते हैं कि फर्स्ट इज बिजनेस सर्विसेज क्या होती हैं. बिजनेस सर्विसेज सिंपल वर्ड में क्या होती हैं, दो सर्विसेज विच आर प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द टाइम बिजनेस यू आर डूइंग, है ना. जब आप बिजनेस कर रहे हो तो एक बिजनेस एंटरप्राइज में जो सर्विसेज की नीड होती है उन सर्विसेज को बोला जाता है बिजनेस सर्विसेज. तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जो बिजनेस के टाइम पे यूज होते हैं, यू 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 विल इजीली टेल देम. कैसे, फर्स्ट बैंकिंग. बैंकिंग की नीड होती है आपके बिजनेस में, है ना, आपको बैंक्स बिल्कुल चाहिए ही चाहिए. देन इज योर इंश्योरेंस.
आप कितनी तरीके का इंश्योरेंस लेते हो। अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें आपको इंश्योरेंस चाहिए, जिसका डर है कि वो जल्दी से वेस्ट हो सकता है, उसमें आग लग सकती है या वो चोरी हो सकता है, तो आप इंश्योरेंस ले लेते हो। ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज देखिए आप करवाते हो, जब आपको गुड्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना पड़ता है या दूसरी स्टेट में भेजना है तो ट्रांसपोर्टेशन। देन वेयर हाउसिंग, जो आपका गुड जहाँ पर स्टोर होता है आपको वो सर्विसेज लेनी पड़ती हैं। कम्युनिकेशन, इफ यू आर डूइंग आईटी बिजनेस, ओके, या आपका ऑनलाइन बिजनेस है तो कम्युनिकेशन उसमें बहुत ज्यादा नीडफुल थिंग है, नीड सर्विसेज है। और इन सर्विसेज के बिना यू कैन नॉट एक्सपैंड योर बिजनेस, इवन यू कांट stand one day in the market. So these services are really the requirement of business, and if you want to achieve heights you have to take these services along with your business, right? Next are there are many like IT services are there, ओके, मैनेजमेंट सर्विसेज आर देयर, जो आपके बिजनेस को बहुत ही अच्छे से मैनेज रखती हैं, सुपरविजन में रखती हैं। देन मीडिया सर्विसेज आर देयर, अगर आप अपने बिजनेस को और एक्सपेंड करवाना चाहते हो तो देयर आर मीडिया सर्विसेज। मार्केटिंग सर्विसेज, और भी बहुत एग्जाम्पल है। लीगल सर्विसेज, लीगल सर्विसेज मीन्स विच प्ले अ वेरी यूजफुल रोल इन योर लीगल एनवायरमेंट। आपका जब लीगली आप अपने बिजनेस को स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हो तो वहां पर आपको ये सर्विसेज चाहिए होती हैं। अब बात करते हैं कुछ सोशल सर्विसेज की। सोशल सर्विसेज एज द नेम सजेस्ट इट दीज आर डन फॉर द सोसाइटी, फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी, and these are provided majorly in voluntarily means you provide them according to your wish, राइट, एंड टू अचीव सोशल गोल। आप सोशल सर्विस करते हो, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए करते हो, जैसे कि आप उनको हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हो, फ्री हेल्थ कैंप्स लगा दिए हैं या फ्री में मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट कर दी, आई कैंप जैसे लगते हैं, तो ये क्या है, हेल्थ केयर है। ब्लड डोनेशन कैंप्स हो गए। एजुकेशन सर्विसेज, सपोज आपने स्कूल कॉलेजेस ये फ्री में खोले हैं, वर्कशॉप खोल दी है, बच्चों के लिए बुक फेयर अरेंज करवा दिया है, ठीक है, तो ये है एजुकेशन सर्विसेज। देन सैनिटेशन सर्विसेज, सैनिटेशन सर्विसेज क्या होती हैं, जैसे कि आप गलियां साफ करवा रहे हो, आसपास की गंदगी साफ करवा रहे हो, आपने फ्री में टॉयलेट्स बनवा दी हैं, ई टॉयलेट्स चल रही हैं आजकल, तो ये सब क्या आ गई सैनिटेशन में। यू ऑल आर डूइंग दीज काइंड ऑफ वर्क टू प्रोवाइड सर्विस टू द सोसाइटी फॉर बेनिफिट ऑफ देम। अपग्रेड कर रहे हो आप सोसाइटी को ऐसा करने से, तो ये एक तरीके की सर्विस है। पर्सनल सर्विसेज कौन सी होती हैं, ऐसी सर्विसेज विच यू एंजॉय पर्सनली, जो सिर्फ आपकी ही डिमांड है, ये सब लोगों की एक जैसी डिमांड नहीं हो सकती। एवरी पर्सन कैन हैव डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विस दे नीड। सो पर्सनल सर्विसेज मीन्स आपको उस टाइम पे किस चीज की जरूरत है वो आपकी नीड है। बाई चांस आप 5 लोग हो एक ही जगह पे, तो पांचों लोगों की जरूरी नहीं है पांचों लोगों को सेम ही नीड हो, किसी को किसी चीज की नीड हो सकती है, किसी को किसी चीज की नीड हो सकती है। सो दैट्स वाई पर्सनल सर्विसेज आर experienced differently by the different types of customer। ओके, फॉर एग्जाम्पल टूरिज्म सर्विसेज है, ओके, ऐसा तो नहीं है कि सारे लोगों को ही टूरिस्ट इस वाले प्लेस पे ही जाना है, नो। इन विंटर्स माइट बी सम वांट टू गो एट हिली एरिया, सम वांट टू गो एट साउथ प्लेस, सम वांट टू गो इन ईस्टर्न स्टेट्स, सो दैट इज टूरिज्म। सबका अलग अलग इसमें टेस्ट होता है। देन अदर कौन सी सर्विसेज हो सकती हैं, जैसे रेस्टोरेंट, ओके, आप रेस्टोरेंट में देखेंगे तो आपने देखा हो क्या सब लोग एक ही आइटम ऑर्डर करते हैं, नो, एवरीबडी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट। कैसे कि लाइक इफ यू वांट नॉर्थ इंडियन तो आपको नॉर्थ इंडियन मिल जाएगा, किसी को चाइनीज अच्छा लगता है तो चाइनीज, किसी को इटालियन फूड अच्छा लगता है तो इटालियन, किसी को साउथ इंडियन का टेस्ट है, राइट। तो ये क्या होते हैं, रेस्टोरेंट प्रोवाइड्स डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज टू द डिफरेंट पीपल, दे प्रोवाइड डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड टू द डिफरेंट पीपल। नेक्स्ट आप पर्सनल सर्विसेज में और क्या लिख सकते हो, होटल्स, यस होटल्स का भी है। किसी को 2 बेडरूम सेट चाहिए रूम में, किसी को सिंगल बेडरूम वाला ही रूम चाहिए, है ना, किसी को ऐसा रूम चाहिए कि जिसमें अटैच्ड बाथरूम ना हो, किसी को चाहिए नहीं बाथरूम सेपरेट होना चाहिए। तो ये सब क्या होती है, होटल सर्विसेज सबकी डिफरेंट, हर पर्सन को एक अलग डिमांड है कि मुझे ऐसा चाहिए, मुझे सिर्फ एक बिजनेस मीटिंग करनी है तो मुझे एक रूम ऐसा चाहिए जहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस ही ना हो, बहुत अकेले में हो, तो ये क्या है, every person is having a different kind of demand for their own satisfaction. So today we completed what are services,
एंड व्हाट आर इट्स टाइप। बिजनेस सर्विसेज पे ज़्यादा फोकस हम इसलिए करेंगे बच्चे क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट सिलेबस में है वो हमारी ये बिजनेस सर्विसेज के ही टॉपिक्स होंगे। सो इन नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू टेक बैंकिंग इन डिटेल एंड आई होप यू अंडरस्टूड टूडेज सेशन वेरी वेल। आई मेक इट अंडरस्टैंड टू यू इन अ वेरी इजी वे। आपको बहुत अच्छे से मैंने बाइफरकेशन करके दिखाई है, आपने एग्जाम में भी इसको ऐसी डिवीजन में दिखाना है और डिफरेंट तरीके की सर्विसेज उन टेबल फॉर्म में लिखनी है। राइट बच्चे? सो टिल देन हैव अ गुड डे। थैंक यू।